अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए और एक लेक्चर आज बेटा। एंड व्हाट इज दैट इज बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा था बेटा कि एसिड क्या होता है, बेस हम किस चीज को कहेंगे और साल्ट कैसे बनता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, यानी कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग है, अगर कोई एसिड वीक है, हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं उन दो लेक्चर्स में, जो वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं उनमें आपको मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच और इंट्रोडक्शन अबाउट द एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में क्या आएगा बेटा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड्स की और उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स के बारे में, सो छ गुबुरम्यून यिथ कट कि एसिड्स आसान छ गुबुरम्यून, एसिड्स आर सुअर इन टेस्ट। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लेते हैं वो टेस्ट है, दैट इज देयर सुअर इन टेस्ट। तम छ च क्या आसान गुबुरम्यून। दयम यस फिजिकल प्रॉपर्टी छ गुबुरम्यून एसिडन मुतालिक कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर लिक्विड्स। मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो होते हैं बेटा, एसिड्स आर लिक्विड्स, except oxalic acid etc, which are solids, मैक्सिमम जो एसिड्स आपके पास होंगे बेटा वो लिक्विड्स होंगे, लिक्विड की हालत में होंगे। और जो ऑक्सैलिक एसिड होगा, इसके अलावा बहुत सारे एसिड्स भी है जो कि को होते हैं बेटा वो सॉलिड्स होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो होगी बेटा, एसिड्स feebly conducts electric current। यम एसिड्स आसान गुबुरम्यून तिम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट गुबुरम्यून कंडक्ट करान, यानी कि दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। एसिडन मुतालिक के फिजिकल प्रॉपर्टीज यम गुबुरम्यून तिम एसिड्स तिम सुअर इन टेस्ट। मोस्ट यम एसिड्स गुबुरम्यून तिम लिक्विड्स, मगर की एसिड्स सॉलिड्स, तिमन मन एग्जांपल गुबुरम्यून ऑक्सैलिक एसिड। तो एसिड्स यम गुबुरम्यून तिम फीबली कंडक्ट करान इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस स्टेट, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो एसिड्स होते हैं बेटा, एसिड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। या आपको होंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, या होंगे आपके पास बेटा डाइल्यूट एसिड्स। या आसन गुबुरम्यून कंसेंट्रेटेड एसिड्स, नतासन गुबुरम्यून डाइल्यूट एसिड्स। कंसेंट्रेटेड एसिड्स गए तिम एसिड्स where there is little or no water present, little water or little or no water present। अगर अस निश कह एसिड आस गुबुरम्यून तथ मिलावट कर्म आब सहिन या मामूली आब त्रोम, then that will be called as a concentrated acid। उसको हम concentrated acid कहते हैं। अगर आप किसी एसिड में पानी ऐड कर देंगे which contains greater amount of water, those are called dilute acids। मैं आपको एग्जांपल समझाऊं बेटा। सपोज आपके पास एक बीकर है और इसमें आपने HCl लिया है, इसमें वाटर नहीं है, वाटर इज नॉट प्रेजेंट, तो आप क्या कहेंगे, दिस HCl सॉल्यूशन इज कंसेंट्रेटेड।
सो ये वाला जो एसिड होगा ये कंसंट्रेटेड होगा। अगर आप यही HCl लेंगे आप बेटा और इसमें आप पानी ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा डाइल्यूट एसिड। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप पानी ऐड कर रहे हैं एसिड्स में तो वो एसिड कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, वो बन जाएगा डाइल्यूट। और अगर आप पानी ऐड नहीं कर रहे हैं तो आपके पास जो एसिड होगा that will be beta concentrated. So these were the physical properties. ये मास गुबुरमियन physical properties regarding acids. Now we will start the chemical properties of acids. इसका नाम start गुबुरमियन chemical properties of acids. Chemical properties of acids यम acid छ आसान गुबुरमियन. Acids are highly reactive. एसिड्स छ वारिया ज्यादा रिएक्टिव आसान गुबुरमियन. अगर अस वुचो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स यम छ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स यम छ गुबुरमियन. तिम अगर इतत हाईलाइट करो गुबुरमियन समझाओ तहि गोनिच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ छ गुबुरमियन रिएक्शन विथ मेटल्स. यम एसिड्स छ आसान गुबुरमियन तिम छ मेटलन सित रिएक्ट करन बनावान साल्ट तो बे दिवान हाइड्रोजन गैस गुबुरमियन. गो बवन तेलि मेटल्स ऑन रिएक्शन विथ एसिड्स फॉर्म salt and H2 gas. यम मेटल छ आसान गुबुरमियन तिम छ एसिडन सित रिएक्ट करन चाहे कंसंट्रेटेड चाहे डाइल्यूट दोय मज युस तोय खुश गछि तिम छ बनावान गुबुरमियन साल्ट बे बनाव हाइड्रोजन गैस. गो बवन तेलि मेटल प्लस एसिड they will form beta salt प्लस हाइड्रोजन और ये होगा गैस बेटा. बदलने में एग्जांपल गुबुरमियन वनिमन सोडियम योड निमन गुबुरमियन H2SO4 वनन यमिल रिएक्ट करन पानवन यम छ बनावन Na2SO4 प्लस गुबुरमियन H2 गैस. दिस इज कॉल्ड बेटा सोडियम सल्फेट. इसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं. तो जिस ट्वाइस तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. ओके इसी तरह अगर मैं लिखूं बेटा यहां पर पोटाशियम, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं HCl के साथ, ठीक है, तो ये बना देगा बेटा KCl प्लस बना देगा H2. इट इज ट्वाइस बेटा. सो आप देख सकते हैं कि जो भी एसिड्स आपने लिए हैं वो जब रिएक्ट करेंगे किसी भी मेटल के साथ तो वहां पर क्या बन जाएगा बेटा साल्ट और क्या बन जाएगा बेटा हाइड्रोजन गैस. सो सिंपल आप याद रखेंगे तो इसी आसान भाषा में याद गुबुरमियन कि यम मेटल छ गुबुरमियन तिम छ रिएक्ट करान एसिडन सो चाहे कंसंट्रेटेड आसन चाहे डाइल्यूट आसन तिम बनावन गुबुरमियन साल्ट बे बनावन हाइड्रोजन गैस. एग्जांपल्स आर देयर. सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे जरा बेटा देखिए दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेटा रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स. ये मेटल ऑक्साइड्स छ गुबुरमियन यम मेटल ऑक्साइड्स बेसिक आसन गुबुरमियन याद गस थवन गुबुरमियन. दोज मेटल ऑक्साइड्स व्हिच आर बेसिक इन नेचर दे फ्रीक्वेंटली रिएक्ट तिम छ जल्दी रिएक्ट करान एसिडन सहित तो बनावन साल्ट. क्या बनावन गुबुरमियन दे विल फॉर्म द साल्ट. जरा देखिए बेटा प्लीज व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर reacted with acids they form salts, salt and water. इन salt तो water बनावान को बोलते हैं. को बले अखतेले
मेटल ऑक्साइड गुबुरम्युन येले से रलावुन कथ सत गुबुरम्युन एसिडस सत तछो पाई क्या बन गुबुरम्युन अत बन साल्ट बे बन गुबुरम्युन वाटर एग्जांपल अगर बह दिम गुबुरम्युन सोडियम ऑक्साइड यह करनावो रिएक्ट गुबुरम्युन HCl सत अब वुचु क्या बन तेल गुबुरम्युन इट विल फॉर्म NaCl प्लस बेटा H2O अब बैलेंस कीजिए इट इज ट्वाइस बेटा तो ये आ जाएगा ट्वाइस ओके इसी तरह अगर कॉपर ऑक्साइड आप लेंगे बेटा इसको आप रिएक्ट करा देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ ठीक है तो क्या बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस बन जाएगा बेटा वाटर सो इट इज ट्वाइस ओके सो इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी। तो दूसरी रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ वो क्या है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स यानी कि जब एसिड्स रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ वो मेटल ऑक्साइड जो क्या होंगे बेटा बेसिक होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे बेटा साल्ट और वाटर बना देंगे। तो मेटल ऑक्साइड में रिएक्टेड विथ एसिड इट फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल मैंने लिया है सोडियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड इनको आपने एसिड्स के साथ रिएक्ट किया तो NaCl कॉपर नाइट्रेट बन गया और इसके साथ वाटर बन गया बेटा। सो दिस वाज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अब देखेंगे दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स जरा देखिए बेटा प्लीज। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेटा दैट इज सी दैट इज रिएक्शन विथ bases and this reaction is called as neutralization reaction। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा whenever acid is reacted with base it simply forms a salt and water। जब भी आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा तो सिंपली वहां पर क्या बन जाएगा बेटा साल्ट बनेगा और आपको एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है ऊपर में ओके सो मैं क्या लिखूं व्हेन एसिड्स आर reacted with bases they form salts salt and water। वहां पर साल्ट और वाटर बनेगा बेटा। अगर मैं एग्जांपल लिखूं बेटा सबसे पहले हमने लिया एसिड प्लस ली हमने बेस तो याद रखिएगा यहां पर आपको एक साल्ट मिलेगा और उसके साथ साथ वाटर भी बनेगा बेटा। एग्जांपल HCl आप लेंगे और आपने बेस ली है NaOH तो देखिए ना ये Na इसके साथ और ये इसके साथ तो क्या बनेगा बेटा NaCl प्लस बेटा H2O। इसी तरह अगर आप लेंगे बेटा H2SO4 प्लस आप लेंगे बेटा KOH ओके सो देखिए बेटा क्या बनेगा K2SO4 पोटाशियम सल्फेट प्लस बनेगा ट्वाइस H2O। ठीक है ओके सो इट इज ट्वाइस। ठीक है so this is the reaction number third that the reaction with bases and that is also called neutralization reaction। So what is neutralization reaction beta? When acid is reacted with bases it will form salt, that reaction is called neutralization reaction। With that water is also formed। So this is the description of this reaction। Okay चलिए इसके बाद चौथी रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा देखिए that is fourth reaction with carbonates metal carbonates and bicarbonates। अगर आप मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देखेंगे एसिड्स की तो वहां क्या बनेगा बेटा देखिए याद रखिएगा जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आप रिएक्ट करा देंगे एसिड्स के साथ सो देयर विल बी द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उसके साथ साथ वाटर भी बनेगा और साल्ट भी बनेगा। सो मैं लिखूंगा व्हेन एसिड्स आर रिएक्टेड विथ, यम साथ एसिड्स करो रिएक्ट का सिर्फ व्हेन एसिड्स आर reacted with metal carbonates or bicarbonates, comma, they form salt, comma, carbon dioxide and water बेटा। तो हमेशा आप याद रखेंगे बेटा, जब भी आप मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स को किसके साथ रिएक्ट करा देंगे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो वहां पर बेटा आपको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और आपको मिलेगा वाटर भी। जरा देखिए मैं एग्जांपल से लिखूं बेटा, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो देखिए बेटा ये ट्वाइस ले लेंगे आप, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है, Ca और इज Cl2 हो गया साल्ट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, प्लस यहां से एक CO2 निकालेंगे, दैट इज CO2। तो बचा क्या बेटा, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, सो दिस विल बी अ वाटर, सो दिस विल बी द रिएक्शन। अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको रिएक्ट करा देंगे HCl के साथ, देखिए बेटा तो क्या मिलेगा, ये Na और ये Cl आपस में मिलेंगे तो NaCl बनेगा, प्लस यहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO3 को आप बना देंगे CO2, तो कितने ऑक्सीजन रह गए यहां पर, एक हाइड्रोजन आखता इज हाइड्रोजन मेगो ऑक्सीजन, वो H2 तो O को बरमियोन, दैट इज वाटर। सो दिस इज द रिएक्शन नंबर 4, that when acids are reacted with metal carbonates and bicarbonates, they form beta salt, carbon dioxide and water. The reaction is like this is the carbonate, this is a bicarbonate, they will form carbon dioxide, both water, and both will form the two types of salts। okay, अब इसके बाद जो पांचवी रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, जरा हम देखिए वो बेटा, चलिए देखिए प्लीज। ओके fifth reaction, that is reaction with metal sulfides and bisulfides। सल्फेट नहीं, सल्फाइड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सल्फेट एंड व्हाट इज सल्फाइड। जब SO4 होगा तो देन इट इज कॉल्ड बेटा सल्फेट, तो इसको सल्फेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहां पर Na2SO4, तो नाम क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट इसका नाम आएगा। तो SO4 का मतलब होता है सल्फेट। अगर SO3 लेंगे बेटा देन इट इज कॉल्ड सल्फाइड, आइट इसको बोलते हैं सल्फाइट, उसको एट बोलते हैं, इसको आइट बोलते हैं, तो सल्फाइट इसको हम कहेंगे। जब ये वाले मेटल सल्फाइड्स इस वाले फॉर्मूला के या HSO3, सो दिस इज कॉल्ड बाइसल्फाइड। ये इस प्रकार के कंपाउंड्स या इस प्रकार के कंपाउंड्स अगर आप किन के साथ मिला देंगे, एसिड्स के साथ, तो वहां पर बेटा क्या बनेगा, वहां पर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा और रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगा और साल्ट बनेगा, और इसके अलावा बेटा क्या बनेगा, उसके अलावा एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो आप याद रखेंगे व्हेन एसिड्स आर रिएक्टेड with metal sulfides or bisulfides, they form salt,
comma sulfur dioxide and water बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड साथ में निकलता है, और सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स में बेटा कौन सा निकलता है गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। जरा लिखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको लिखूं मैं यहां पर, सपोज आपका है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट करा देंगे? HCl के साथ बेटा। देखिए आराम से देखिए, how many Na are there? 2. How many Cl are? 1. So it should be 2. So ये क्या बना देगा? twice NaCl प्लस SO3 से SO2 काटेंगे, SO2 प्लस एक ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया वाटर, ठीक है ना? ओके, अगर इसी से हम दूसरी रिएक्शन लिखेंगे NaHSO3, इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे, देखो बेटा क्या निकलेगा? Na और Cl, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो SO2 निकलेगा, प्लस बनेगा H2O, यानी कि अख हाइड्रोजन को हाइड्रोजन H2, मजाक ऑक्सीजन वो H2O। सो दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो आप याद रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स 5 है और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ है, और इसके अलावा मैंने आपको बोला कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो उसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। Okay, so I hope you will understand it and make a note on these things. So till then, Allah Hafiz, bye bye.